श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आप अपने माइंडसेट को कैसे तैयार करेंगे। एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत भले आपको बहुत पुरानी लगती हो, लेकिन ये आपकी सफलता में आपके माइंडसेट की भूमिका निभाने में आज भी कारगर उपाय है। आपकी अप्रोच ही किसी क्षेत्र में आपकी सफलता और विफलता को तय करती है। बिजनेस में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले अप्रोच को सकारात्मक बनाइए। बिजनेस में सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है आप लक्ष्य, क्षमताओं और भविष्य को लेकर आशान्वित रहें। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में बेहद मददगार कुछ माइंडसेट आपको कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है लगन। जलन नहीं, लगन होनी चाहिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कितना आगे बढ़ रहा है, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है कि वो कितना आगे बढ़ रहा है। आपके लिए मायने ये रखता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो लकीर इतनी छोटी है, जिस टारगेट को जिससे आप जल रहे हैं या जलने की नीयत रख रहे हैं इतनी बड़ी है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी लकीर को इतनी बड़ी खींच दें। किसी छोटे से लेकिन यूनिक बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर ले जाने वाले की सबसे अहम अप्रोच यह होती है कि उनमें अपने आप को लेकर लगन होती है। किसी दूसरे की सफलता को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। आप पीछे जाओगे, इससे जलना नहीं चाहिए। बिजनेस में यदि लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो अपने आप में जलन नहीं बल्कि लगन की भावना लाएं। इससे आप शांत तो रहेंगे ही, साथ ही नई खोज भी सीखेंगे। तो मित्रों, अगर आप सफलता के लिए 8 मंत्रों को अपने माइंड सेट में उतारेंगे तो आप किसी भी नए काम में असफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको असफलताओं से लड़ने की क्षमता आ जाएगी जो आपकी सफलता की ओर लेकर जाएगी, जिसे आप लोगों की नहीं बल्कि लोग आपकी मिसाल देंगे। दूसरी चीज़ है डर। डर का सामना करना है आपको। आखिर आप क्यों किसी ऐसे फील्ड में उतरना चाहेंगे जहां नियमित रूप से एक बंदा बनाया रेवेन्यू आना है? आप क्यों ऐसे क्षेत्र को चुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं या जुटा पाते हैं जिसमें आपकी मास्टरी है लेकिन उसकी मार्केट अभी ज़्यादा स्थापित नहीं है? तो विफलता को लेकर जो डर आपके मन में बैठा हुआ है उनका सामना कीजिए। शायद आप दुनिया को कुछ नया दे दें। उसके बाद आपको हमेशा ये देखना है कि आप सही हैं। आपकी सोच और अप्रोच इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हुए या किसी टारगेट को तय करते हुए आप अपने मन से क्या बात करते हैं। कहा जाता है कि आप खुद सफल और विफल रहने के बारे में से हैं। जो भी बात खुद करते हैं वो अक्सर सच साबित होती है। सामने आई चुनौतियों को लेकर खुद को बरगलाने की बजाय उन्हें स्वीकार करके उनसे उबारने का निश्चय जताएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। दूसरा, कॉन्फिडेंस, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, खुद पे भरोसा करना। सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमताओं को एकजुट करें। अभी क्षमताएं आपकी अंदरूनी भी है और टीम मेंबर्स की भी है। टीम मेंबर्स को मोटिवेट तब कर पाएंगे जब खुद आत्मविश्वास से लबरेज दिखेंगे। सबसे पहले तो खुद की क्षमताओं पर भरोसा जताएं। अपनी पिछली विफलताओं को हावी होने देने की बजाय खुद अपने प्लान पर विचार करते हुए अपने आप को इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार कीजिए। इस तरह से आप बाकियों को भी साथ लेकर चलने में सक्षम हो सकेंगे। जिंदगी के अप डाउन को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। बिजनेस में बने रहने के लिए कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, क्योंकि आपको तो उस क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहना है। तो स्वीकृति की अप्रोच सबसे ज़रूरी है। यह सबसे पहले स्वीकार करने कि बिजनेस में हर दिन एक सा नहीं रहने वाला है। अगर आपने अब तक विफलता ही देखी है या
अब तक अगर आपके साथ हमेशा सफलता ही लगी हो तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी ऐसा ही होने वाला है। आपको यहाँ पर बेस्ट की उम्मीद तो रखनी ही है, लेकिन किसी भी वर्स्ट के लिए, जो सबसे नुकसान वाली चीज़ है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। इससे आप ज़्यादा निर्भर रहेंगे। जब आपने सोच लिया यार इस बुरा होगा, तो फिर कितना बुरा होगा? उतना बुरा तो नहीं होगा जितना बुरा आपने सोचा है। जल्दबाजी कभी किसी काम में नहीं करनी चाहिए। 1-2 महीने में कोई खास आय अगर नहीं होती है तो उसमें आपको स्टोर बंद कर देने की या कोई धंधा जो जो आपने शुरू किया है उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग देखते हैं कि यार पैसा आना शुरू नहीं हुआ तो जल्दबाजी में वो बंद कर देते हैं। यदि किसी रणनीति के तुरंत प्रभावी नहीं होने पर उसमें जल्दी जल्दी बदलाव करने पे भी, या बदलाव करने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, यह अप्रोच बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। आपको बाजार को समझना होगा और खुद को इसमें स्थापित होने के लिए थोड़ा वक्त भी देना होगा। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह भागने की होड़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको। बिजनेस में नकारात्मक ठहराव उस समय से आना शुरू हो जाता है जब आप ये मानकर बैठ जाते हैं कि अब मेरा बिजनेस स्थापित हो गया है। नहीं, बिजनेस कभी भी स्थापित नहीं होता है। हरदम नया करते रहने की बेकार मेहनत अब कोई ज़रूरी नहीं रह गई है। ऐसा भी नहीं सोचना है। आपको हमेशा नई चीज़ पे मेहनत करनी होगी। खुद को बाजार में हमेशा प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस में समय के साथ कुछ न कुछ नयापन लाते रहें, वरना कंपटीटर्स आप पर हावी हो जाएंगे और आपको पिछड़ते हुए देर नहीं लगेगी। अंधेरे में कभी भी तीर मत चलाइए। भले ही लोगों को अचानक सफलता मिल चुकी हो, लेकिन अपने आप को ऐसे भाग्यशाली की कतार में मानते हुए अंधेरे में तीर नहीं चलाएं। सफलता की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना और कैसे हासिल करना है। लक्ष्य तय होने पर ही आप अपनी टीम के सामने इसे रख पाएंगे। इसलिए सफलता के लिए ख्वाब नहीं देखें, प्लानिंग भी करें, वरना टीम का विश्वास आप पर से हिलने लगेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।